गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? तो आज मुझे शेयर करना है अपने कॉलेज टाइम का एक छोटा सा फनी सा इंसिडेंट आप सबके साथ, और साथ में उसके साथ मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी नॉटी स्टूडेंट। शरारतें करती रहती थी, पंगे करती रहती थी, तो टीचर्स की डांट भी बहुत पड़ती थी। बट एट द सेम टाइम मैं इतना जरूर करती थी कि हाँ, काम अच्छे से करती थी, और साथ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी अच्छी एक्टिविटीज करती रहती थी, जिससे सब न्यूट्रलाइज हो जाता था। डांट भी पड़ती थी, प्यार भी मिलता था टीचर्स का। तो हुआ ये था कि व्हेन आई वाज इन एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, और टीआईएफआर बॉम्बे से बहुत ही अच्छे से साइंटिस्ट लेक्चर डिलीवर करने के लिए आए थे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पे। अब डेफिनेट सी बात है कि ग्रेजुएशन का बच्चा है या पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा है, सबने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री किसी न किसी क्लास में पढ़ रखा है, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ा है चाहे प्लस 2 में पढ़ा है। तो हमने सोचा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होगा। तो टीचर्स ने भी कहा था कि कल सेमिनार है तो सब ऑडिटोरियम में देखने चाहिए। तो टीचर्स के कहने पर हम सब ऑडिटोरियम में चले गए। ऑडिटोरियम एकदम फुल था, सब सीट्स ऑक्यूपाइड थी। टीचर्स आगे बैठे हुए थे, पीछे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। हुआ ये कि लगभग 1 घंटा वो सेमिनार चला, और उन्होंने बहुत ही अच्छे वे से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री समझाने की कोशिश करी। बट हाँ, डेफिनेट सी बात है कि साइंटिस्ट का जो लेवल ऑफ परसेप्शन होता है वो डिफरेंट होता है, वो कुछ अलग वे से सोचते हैं। बट हाँ, हम स्टूडेंट्स थे उस टाइम, तो शायद उस वे से उतनी मेच्योरिटी से हम नहीं सोच पा रहे थे। तो चीजें ऐसे थी कि सिर के ऊपर से जा रही थी, और उनकी इंग्लिश माशाल्लाह इतनी हाई फाई थी कि समझने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। अब हुआ ये कि अब बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम सुनने में उसे। अगर समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेट सी बात है, सुनेंगे क्यों। तो धीरे धीरे करके बच्चे पीछे वाले गेट से भागना शुरू हो गए। तो एक बच्चा उठा, 2 बच्चे उठे, 3 बच्चे उठा। तो टीचर्स देख रहे थे कि बच्चे भागना शुरू हो गए, पर उस टाइम डेफिनेट सी बात है सेमिनार चल रहा है तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो जब वो सेमिनार खत्म होने वाला था, उस टाइम अराउंड थोड़े से लोग, 15-20 लोग उस ऑडिटोरियम में थे, जहां पर 300-400 लोग आ सकते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं चीजों को समझूं। मैंने 1 घंटा उन्हें बहुत पेशेंटली अच्छे से सुनने की कोशिश करी। बट हाँ, काफी चीजें मुझे भी समझ में नहीं आई, पर हाँ, कोशिश जरूर कर रही थी। उन्होंने एक बात कही थी, देखो, जो भी ये वीडियोस देख रहा है और एक नॉर्मल बंदा भी देख रहा है, तो मैं इस वजह से समझाती हूँ। ये क्या, एक आइडियल क्रिस्टल है, क्योंकि यहाँ पर जो है सब जो लेटेस्ट पॉइंट्स है वो अपनी साइड्स पे हैं। ठीक है, सोडियम आयन अपनी जगह पे है, क्लोराइड आयन अपनी जगह पे है, सब एक प्रॉपर ऑल्टरनेट वे में अरेंज है। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, और ये क्या है, बीच में से यहाँ पर सोडियम आयन गायब हो गया, तो यानी कि क्रिस्टल में क्या जनरेट हो गया, डिफेक्ट जनरेट हो गया। ठीक है, इट कैन बी पॉइंट डिफेक्ट, इट कैन बी लाइन डिफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो डिफेक्ट आ गया क्रिस्टल में। तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया था उस सेमिनार में, इवन इफ फ्लक्चुएशन हैपेंस, आइडियल क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हुई, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया, बट आफ्टर फ्लक्चुएशन ऑल्सो अ न्यू ऑर्डर विल बी फॉर्म्ड। एक न्यू ऑर्डर जरूर फॉर्म होगा फ्लक्चुएशन होने के बाद भी। तो उनके इस कंक्लूजन पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं उनसे पूछती हूँ। तो पूछा मैंने ये कि जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, Sir, I have a question. He said, yes, what's your question? So I said, sir, you said that even if fluctuation happens, a new order is formed. So sir, what do you think? Can this new order can be better from the ideal order? हम हमेशा कहते हैं कि जो ideal order है वो perfect order है। क्या जो ये new order बना है वो ideal order से भी better हो सकता है? तो he was like confused. उन्होंने कहा कि ये क्या पूछ लिया। तो he said that कि I didn't get your question. तो I repeated it once again. Sir, I just wish to know, we always say this thing कि ideal order is the best order, and after fluctuation a new real order is formed. Can this real order be better from the ideal order? तो फिर भी उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया सेटिस्फैक्टरी सा। तो व्हाट आई सेड, अब मुझे अपनी बात कन्वे करनी थी उनको कि आपने जो भी समझाया वो हमारे समझने के बाद भी सिर के ऊपर से गया।
तो मैंने कहा सर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. तो ही सेड यस. आई सेड सर ये जो ऑडिटोरियम था इट वॉज फुल इन द स्टार्टिंग. ठीक है, सब सीट्स ऑक्यूपाइड थी. ठीक है, सीट्स अपनी अपनी एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है. तो व्हाट इट वॉज एन आइडल अरेंजमेंट. ठीक है, सब लेटेस्ट पॉइंट्स अपनी साइड्स पे थे. तो ये था एक परफेक्ट ऑर्डर. बट स्लोली व्हाट हैपेंड, फ्लक्चुएशन स्टार्टेड हैपनिंग. व्हाट आई विश टू कन्वे कि धीरे धीरे करके बच्चे भाग गए. ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस हो गई. अब न्यू ऑर्डर इज फॉर्म्ड. इस न्यू ऑर्डर में कोई कहां पर बैठा है, कोई इतनी दूरी पे बैठा है. ठीक है, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है. कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, बट हाँ एक न्यू ऑर्डर तो फॉर्म हुआ ना. तो सर दिस ऑर्डर इज बेटर फ्रॉम द आइडियल ऑर्डर. तो उनके दिमाग में ये चीज आई कि लड़की क्लेम कर रही है कि जो रियल ऑर्डर है वो आइडियल ऑर्डर से भी बेटर हो सकता है. ही सेड हाउ कैन दिस बी बेटर फ्रॉम द आइडियल ऑर्डर. आई सेड सर एटलीस्ट पीपल सिटिंग हियर आर लिसनिंग टू यू विलिंगली. मतलब कम से कम ये लोग आपको अपनी मर्जी से तो सुन रहे हैं, बाकी तो भाग गए ना. तो मेरे टीचर्स का रिएक्शन ऐसे था कि वो आगे बैठे हुए थे. दे स्टार्टेड स्टेरिंग एट मी कि इसने क्या बोल दिया. एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि वो जो साइंटिस्ट थे वो हंसना शुरू हो गए कि ही सेड दैट आई लाइक योर क्वेश्चन एंड द वे यू सेड द थिंग्स. तो फिर बाकी टीचर्स भी हंसना शुरू हो गए. तो इससे मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि नेवर लेट योरसेल्फ बी सप्रेस्ड. कभी भी ये मत सोचो कि बाकी तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो सही बोलेंगे, तुम गलत बोलोगे. ठीक है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको आता होता है पर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का, वो करेज नहीं होता बोलने का. तो इस वीडियो से मैं वही कहना चाहती हूं कि यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू कैच समवन्स आई. जस्ट बी योरसेल्फ. ठीक है, अलग करने के लिए अलग होना जरूरी नहीं होता, अलग करने के लिए अलग सोचना जरूरी होता है. ठीक है, जब तुम अलग सोचना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली कुछ अलग करते हो. क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं. एक होते हैं सिंसियर क्राउड, एक होता है शरारती क्राउड. तो मेरी कभी भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रहती है कि मैं जो शरारती बच्चे हैं उनको डांटूं. मैं शरारती बच्चों के साथ शरारती बन जाती हूँ. मैं कभी उनको जज नहीं करती. मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि ये बच्चे बिगड़े हुए हैं, या फिर मैं उनको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करती. मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे में एक एबिलिटी है जिसको एक टीचर ही बाहर निकाल के आ सकता है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं बच्चों से ये भी कहना चाहती हूँ कि बोलना सीखो, खुद को एक्सप्रेस करना सीखो, पर गलत मत बोलो, डिसरिस्पेक्ट मत करो टीचर्स को. तो लेट द थिंग्स इनसाइड यू, लेट द बेस्ट इनसाइड यू कम आउट. डू नॉट सप्रेस इट. थैंक यू, एंड इफ यू लाइक इट please do comment in the comment box. Thank you.